प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 22 निबंध लेखन। तो बच्चों, निबंध का अर्थ होता है मतलब कोई एक ऐसा विषय जो आपको दिया जाए उसको अच्छी तरह से बांधना। बांधना मतलब उसको विस्तार से लिखना, शब्दों में बांधना। ठीक है। तो निबंध जो है, जो अनुच्छेद होते हैं हमारे, छोटे छोटे अनुच्छेदों का समावेश होता है। जो हम अनुच्छेद दिखते हैं ना, शॉर्ट पैराग्राफ हम जिसको बोलते हैं, तो उसका समावेश होता है निबंध लेखन, और ये विस्तार से लिखा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, प्रारंभ, मध्य और अंत, 3 भागों में ये लिखा जाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं निबंध के बारे में। तो बच्चों, निबंध का अर्थ है बंधी हुई रचना। इसमें हर वाक्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। निबंध के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को सशक्त ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। निबंध का आकार अनुच्छेद से बड़ा होता है। निबंध जो है अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है, जैसे भी मैंने आपको बताया था, है ना। अलग अलग अनुच्छेदों में वो लिखा जाता है। किसी भी निबंध को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। आरंभ यानी प्रस्तावना, किसी निबंध का सामान्य परिचय देना। मध्य भाग विषय वस्तु, जैसे निबंध की विषय वस्तु। ठीक है। उपसंहार यानी निबंध की विषय वस्तु का समापन। 3 भागों में, जैसे मैंने आपको बताया था। अब निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं। रूपरेखा के अनुसार अपनी बात का अनुच्छेदों में लेखन करना चाहिए। निबंध की भाषा सरल व शुद्ध होनी चाहिए। शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए, और सूक्ति, कविता या महापुरुषों के कथन के उल्लेख से निबंध को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। वाक्यों को कभी भी दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है। कुछ निबंध लेखन के उदाहरण इस प्रकार है, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला निबंध है योग का महत्व, है ना। योगा हम जो करते हैं ना सुबह सुबह अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो 21 जून 2015 को जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर सारे विश्व में पहला योग दिवस मनाया गया है, तब से बच्चों में ये गीत बड़ा लोकप्रिय हो रहा है कि सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। टेंशन स्ट्रेस से तुरंत मिले राहत, लैक ऑफ फोकस की आए बिना आहत, और फ्रेश रहो एवरीडे माय फ्रेंड, कंसंट्रेशन का बना ट्रेंड। तो सच में इस गीत में बड़ी सच्चाई है। आज हवा, पानी और भोजन आदि सभी चीजें प्रदूषित हैं। इससे लोग अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शारीरिक श्रम भी हमारे जीवन में अब बहुत कम हो गया है, जिससे हवा, पानी और भोजन के साथ हमारे शरीर में गए विषैले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है। इससे हमारी बीमारियां और गंभीर रूप ले लेती हैं। तो होता क्या है कि इन बीमारियों से बचने का सबसे सरल उपाय है योगासन। और योगासन में हमें कुछ व्यायाम नियम से करने होते हैं। इन व्यायामों को करने में हमें शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। योगासन करते समय हमारे शरीर से निकलने वाला जो पसीना होता है, शरीर के विषैले पदार्थों को अपने साथ बाहर निकालता है। योगासन से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, जिससे सारे शरीर में खून का बहाव बढ़ जाता है। गहरी और लंबी सांसें लेने से हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इससे हमारी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके साथ ही योगासन हमें अनुशासन में भी रहना सिखाता है। योगासन को हमें प्रतिदिन एक निश्चित समय पर करना चाहिए, है ना। ये ऐसे नहीं कि आज 9 बजे, कल 10 बजे, 11 बजे, नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए उसको करने का। योगासन करने का सबसे अच्छा समय जो है वो सुबह सुबह का होता है, क्योंकि प्रातःकाल की हवा स्वच्छ और शीतल होती है। योगासन हमें तब तक ही करना चाहिए जब तक हमारा शरीर बिना थके उसे करता रहे। ठीक है। थकान अनुभव होने पर हमें योगासन नहीं करना चाहिए।
और यदि हो सके तो योगासन को किसी पार्क, बगीचे या खुले एवं स्वच्छ स्थान पर ही करना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ रहने का सबसे सरल उपाय योगासन है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को प्रतिदिन कुछ देर योगासन जरूर करना चाहिए। स्वस्थ और बुद्धिमान बनकर ही हम देश, समाज और अपना कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला निबंध है मेरा पड़ोसी, ये आप स्वयं पढ़ेंगे। विज्ञापनों की दुनिया, पहिए की आत्मकथा और छात्र जीवन और अनुशासन, ये आपको स्वयं पढ़ने होंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ विषय भी दिए गए हैं निबंध के, कि आप अपने शब्दों में स्वयं लिखिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।